बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। आज हम स्टार्ट करेंगे कि सीएससी का जो है ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, क्योंकि काफ़ी सारे लड़के जो हैं गलतियां करते हैं। कौन कौन सी, क्योंकि इसमें अगर गलती होगी तो हो सकता है आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाए। तो आपने सही सही जो है आपने फॉर्म फिल करना है। किसी भी आपने सीएससी स्कॉलरशिप के लिए बी कैटेगरी हो, ए कैटेगरी हो, हम मोस्टली बी पे करते हैं, तो बी के लिए आपने सीएससी फॉर्म लाजमी पहले सीएससी फॉर्म फिल करना है, बाद में यूनिवर्सिटी का अगर कोई फॉर्म हो तो वो फिल करना है। ठीक हो गया, ये फॉर्म फिल करना लाजमी है। ठीक हो गया। और अगर फैकल्टी वगैरह एक्सेप्टेंस के लिए अपने अगर आपको नहीं मिल रही तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चाइनीज़ प्रोफेसर्स ईमेल्स, और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ के लिंक जो हैं, लिस्ट ऑफ सीएससी यूनिवर्सिटी फैकल्टी लिंक और चाइना स्कॉलरशिप के जो एडमिशन जिन यूनिवर्सिटीज़ के स्टार्ट हो गए हैं। ठीक हो गया। हार्बर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एडमिशन भी स्टार्ट हो गए हैं, ये आप विजिट करते रहिए, क्योंकि जो भी अपडेट होगी जैसे ही जिस यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट होंगे वो हम आपको बता देंगे। ठीक हो गया। तो अब जो है हम करते हैं यहाँ पे फॉर्म आपने क्या करना है, पहले साइन अप करना है। ठीक है, साइन अप करने के बाद जो है साइन इन करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ईमेल जाएगी जब आप साइन अप करने लगे, तो उसके बाद जो है आपके पास इस तरह का जो है फॉर्म सामने आ जाएगा। ठीक है, ये आपने सारी सॉरी, ये आपने सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। 3 जो है आपने अप्लाई करना है, 3 यूनिवर्सिटी पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट टाइम आपने सबमिट किया था और वो फॉर्म कहाँ पे चले गए, और एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए एक ही फॉर्म फिल करना है, 2 करने हैं, 3 करने हैं, सारी चीज़ें जो है मैं इंशाल्लाह जो इस वीडियो में कवर करूंगा। टेंशन लेने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका, अगर आप नया अकाउंट बनाएंगे, अगर आप पहले आप ये सोच रहे होंगे कि मैं लास्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था, क्या मैं अब लास्ट टाइम वाला मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, क्या मैं पिछले साल वाला जो है फॉर्म अब दोबारा या उसी अकाउंट को, जो मेरा अकाउंट था, मैं वही अकाउंट यूज़ कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपने लास्ट टाइम अप्लाई किया था तो यहाँ पे आपका फॉर्म आ जाएगा, डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द पास्ट इनरोलमेंट ईयर। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है डाउनलोड यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं किया था तो हो सकता है ये आपके पास ना आए। ये डाउनलोड हो गया है जी फॉर्म जो मैंने सबमिट किया था। ओके हो गया। अच्छा, तो इसके बाद एडिट पर्सनल डिटेल पे, पहले तो आपने एडिट पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है। हाँ, इसके बाद आप ये सोच रहे होंगे कि क्या एक ही एप्लीकेशन में 3 जो है आपने क्या करनी है, एप्लीकेशंस बनानी है, या 2 बनानी है, या 3 के लिए मुख्तलिफ अकाउंट क्रिएट करने हैं। ठीक है, ठीक हो गया। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने एक ही अकाउंट पे 3 बनाऊं या तीनों पे एक ही बनाऊं, तो कोई मसला नहीं है, जैसा मर्जी करें। मैंने जो किया था इस मरतबा मैंने 3 मुख्तलिफ अकाउंट क्रिएट किए थे। ठीक हो गया, तो मेरा कोई मसला नहीं बना था। कुछ लड़के कह रहे थे इस साल उन्होंने नया सिस्टम बनाया है, एक अकाउंट पे एक ही एप्लीकेशन जो है बनाना लाजमी है, तो इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। कुछ लड़कों ने जो है मैं उनको भी जानता हूँ जिन्होंने एक ही अकाउंट पे 3 एप्लीकेशन सबमिट की थी। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये 3 एप्लीकेशन क्या चक्कर है, एक ही अकाउंट क्या चक्कर है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इंशाल्लाह इसी वीडियो में। तो वो भी कोई मसला नहीं है अगर आप एक ही एप्लीकेशन पे 3 अकाउंट बनाते हैं। मतलब तीन आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है ना, बी कैटेगरी पे सीएससी की, तो वो एक अकाउंट जो अब आपने बनाया है इसी में ही 3 एप्लीकेशन फॉर्म मुख्तलिफ 3 यूनिवर्सिटीज़ के वो आपने फिल करने हैं। ठीक है, वो कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपने क्या करना है, ठीक है, मैं इसको फिनिश कर देता हूँ पहले। ठीक है, आपको दोबारा बता देता हूँ कि क्या करना है। जैसे आपने फिनिश पे क्लिक किया, यहाँ पे जब जैसे आप एडिट पर्सनल डिटेल जो ये आप सबमिट करेंगे, मतलब सेव करेंगे, ये ऑप्शन जो है ये आप ये सोच रहे होंगे कि ये नहीं आ रहे जी, ये क्यों नहीं आ रहे। वो जैसे इसको सबमिट करेंगे तो ये इनमें आ जाएंगे, फिर आप इनमें से एक सिलेक्ट करेंगे। तो मैं एडिट पर्सनल डिटेल को पहले सेलेक्ट करता हूँ। ये फॉर्म मैं जो है पर्सनल डिटेल फिल करता हूँ, इसका फॉर्म इसमें जो है मैं लिख देता हूँ जी ठीक है, खान लिख देता हूँ मैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद ये चाइनीज़ नेम नहीं है। डेट ऑफ बर्थ जो है मैं सिलेक्ट कर देता हूँ कोई सी भी। मैं आपको जल्दी जल्दी बताता जाता हूँ ताकि जो है वीडियो ज़्यादा जो है लंबी ना हो, कोशिश यही करता हूँ मैं, बाकी आगे किस्मत। ठीक है, 1991 वैसे ही सिलेक्ट कर देता हूँ मैं कोई डेट। तो आपने बिल्कुल अपने हिसाब से सेंड करनी है। मेल मैरिजल स्टेटस जो है सिंगल। ठीक हो गया। कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान। ओके हो गया। उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ जो है मैं कर देता हूँ, मैं लिया से हूँ अगर, तो आपने लिया आपने दे देना है। रिलीजन जो है इस्लाम है। ठीक है, नेशनैलिटी जो है ये पाकिस्तानी।
ठीक हो गया जी। इसके बाद है नेटिव लैंग्वेज, आपने उर्दू सेलेक्ट करनी है, जो आपकी मतलब कि जो आपकी जो नेशनल लैंग्वेज होती है उसे नेटिव लैंग्वेज कहते हैं। पासपोर्ट नंबर जो है आपने इंटर करना है नीचे। ठीक हो गया, नेटिव लैंग्वेज। उसके बाद जो है पासपोर्ट नंबर, ठीक है। पासपोर्ट नंबर आपने यहाँ पे कोई लिख देना है, आपने अपना लिखना है। ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी डेट ऑफ एक्सपायरी, वो लिखी हुई होगी आपके पासपोर्ट पे, वो आपने लिख देनी है यहाँ पे, सही से लिखनी है। अगर ये पासपोर्ट वाली डिटेल अगर आपकी गलत हो गई, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आप सोच रहे हैं कि मेरा तो अभी पासपोर्ट ही नहीं बना, तो आप पासपोर्ट बनवाएं। ठीक है, पहले मैंने आपको कहा था कि दिसंबर में या अक्टूबर नवंबर में आपने बनवा लेना है। तो आप इस मरतबा उन्होंने एडमिशन जो है थोड़ी जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं वो। ठीक है, तो आप अभी से बनवा लें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर दे देना है, ये आपने फ़ोन नंबर देना है जी। मैं लिख देता हूँ 92। ठीक हो गया, कंट्री कोड। उसके बाद है जी 3420000 जो भी है। ठीक हो, इस तरह देना है। ईमेल, ये जो आप ईमेल यूज़ कर रहे होंगे, जो यहाँ पे साइन अप करते वक्त जो आपने दी होगी, ये वो शो हो रही होगी। ठीक है, अब आपका नोटिफिकेशन जो आएगा जो है वो इसी ईमेल पे आएगा। अगर तो सिर्फ और सिर्फ सीएससी की अप्लाई है, अगर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है तो वो यूनिवर्सिटी के थ्रू ही मेल आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे ही आपको डिटेल देंगे। लेकिन बेहतर यही है कि आप जो ईमेल यूज़ करते जाएं या करें, उसी को आपने रोज़ाना चेक करते रहना है। कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, आता तो नहीं है वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में आते हैं तो वो। अच्छा, ये है अल्टरनेटिव ईमेल। अच्छा, ये उन्होंने नया ऑप्शन दिया है, लास्ट टाइम ये नहीं था, ये वाला पूरा ऑप्शन नहीं था। अल्टरनेटिव ईमेल, उसके बाद वीचैट आईडी, स्काइप नंबर। According to the admission requirement of Chinese government scholarship, Chinese university will conduct varied forms of qualification review, may include audio or video interviews. You are strongly advised to provide accurate and valid WeChat ID or Skype number. In that case, the university will be able to रीच यू इन द फर्स्ट टाइम टू प्रोसेस द क्वालिफिकेशन रिव्यू। ये नए ऐड किए हैं उन्होंने, अल्टरनेटिव ईमेल भी नया ऐड किया है और ये वीचैट आईडी भी, स्काइप आईडी भी। ठीक है, ये आप लाजमी आपने देनी है। चले मैं अच्छा यही कॉपी करके ईमेल देता हूँ। ठीक है, स्काइप तो बन जाएगा बाद में, वीचैट का थोड़ा बहुत लड़कों को मसला होता है। मैं इन दोनों को ऑप्शंस को छोड़ के फॉर्म सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, क्या होता है या नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है, जो आपका एड्रेस है, चक नंबर चक नंबर फलां 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 जो भी है वो आपने लिख देना है। जो आपका आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है या जिस पे आपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने हैं, उनमें से कोई लिख सकते हैं, लाजमी नहीं है कि जो आपका आईडी कार्ड पे लिखा हुआ हो वैसे ही लिखना है। ओके हो गया जी। अच्छा, इसके बाद है जी ठीक हो गया, तो अकाउंट आपने ये कोई भी दे देना है एड्रेस। इसके बाद है जी विच यू रिसीव योर एडमिशन नोटिस वंस द स्कॉलरशिप इज ग्रांटेड द एप्लीकेंट्स शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेलेवेंट। मतलब कि आपने वही देना है जो आपका, जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने हैं, बेहतर वही है, क्योंकि आपका ओरिजिनल जो आईडी कार्ड पे लिखा होता है उसका कोई इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन पोस्टल एड्रेस जो होता है वो वही लिखना है जो जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेंगे। अगर आपका पास उस पे आईडी कार्ड पे कुछ और लिखा हुआ है, पोस्टल एड्रेस कोई और है, तो कोई मसला नहीं है। आप किसी अपने कज़न का देना चाहें जो लाहौर में रहता हो या इस्लामाबाद, जो बड़ी सिटी में जहाँ पे आप समझते हैं कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स पहुँच जाएंगे जल्दी, तो आप उनका भी दे सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आपने देना है, आपने एमरजेंसी कॉन्टैक्ट में देना है। ठीक है, जो मतलब अपने भाई का दे दें, अपनी जो है अपने किसी भी फ्रेंड का दे दें जो चाइना में हो या पाकिस्तान में हो, तो आपने उसकी डिटेल दे देनी है। ठीक हो गया, मैं दोबारा लिख देता हूँ जी, जेंडर मेल। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। ठीक हो गया जी। ये है जी मेरा मैं कहता हूँ फ्रेंड है फॉर एग्जांपल। फ़ोन नंबर जो है मैं इसका ये दोबारा कॉपी कर देता हूँ। ये अगर उसका फ़ोन नंबर देना चाहें या उसका नहीं है, आप अपना दोबारा देना चाहते हैं यहाँ पे कोई और नंबर, तो ये दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है फॉर्मेलिटी, लेकिन फिल लाजमी करना है। ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी ईमेल उसकी दे देनी है। ठीक है, मैं वैसे ही दे देता हूँ रैंडमली ऐसे ही ईमेल। ठीक है, आपने उस दोस्त की दे देनी है, या दोस्त की नहीं है तो आपकी 2 ईमेल्स हैं तो आप उसमें से कोई दे सकते हैं। ठीक हो गया, तो उस दोस्त का जो है एड्रेस भी आपने दे देना है, जो वो जहाँ पे भी रहता है। अच्छा, इसके बाद है जी आपने इसको फिर सेव करते आना है। इसको मैं सेव करने की कोशिश करता हूँ, वेरीफाई एंड सेव, देखते हैं होता है या नहीं होता। सेव हो गया है, इट मीन्स के वो जो आपकी एप्लीकेशन ये थी, ये आपकी एप्लीकेशन थी,
ये आपका जो पॉइंट था ये वाला आप ना भी लिखें तो चल जाएगा, लेकिन मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि ये लाजमी लिखें। वीचैट आईडी की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप इसको आप लाजमी लिखें। ये मैं लिख देता हूँ पासपोर्ट, ये भी लिख देता हूँ जी, इमरान खान 007। ठीक है, ये आपने लाजमी लिखनी है कि अगर स्काइप आईडी नहीं है तो वो आप फ़ौरन बन जाएगी, वो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद वीचैट आईडी भी आपकी बन जाएगी, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन दें तो अच्छी बात है। ये मैं सेव पे कर देता हूँ क्लिक। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया, इसके बाद एजुकेशन एंड हिस्ट्री, पहला ये मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्लियर कर ली। इसके बाद है जी एजुकेशन एंड सिस्टम, ये मैं लिखता हूँ। ये अब आपका एजुकेशन लेवल क्या है, आप अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एजुकेशन लेवल जो है वो बैचलर है। ठीक है, हाईएस्ट करंट एजुकेशन आपने क्या किया हुआ है, जो सिविल इंजीनियरिंग की हुई है। इसके बाद कंट्री कौन सा है, मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ, पाकिस्तान। उसके बाद है जी जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में लिख देता हूँ, क्वालिफिकेशन बीएससी लिख देता हूँ। इसके बाद 2000 में लिख देता हूँ 2018, अगर फॉर एग्जांपल 18 नहीं, ये तो काम ज़्यादा हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ जी 2017 में। आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट पे आपकी डेट जो शुरू हुई होगी वो नहीं लिखी होगी, वो मेरे ख्याल में जिस डेट को आपने ट्रांसक्रिप्ट रिसीव की थी उस पर डेट एक लिखी होगी, डेट ऑफ इशू, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, 2015 कर देते हैं। ईयर अटेंडेंट मतलब इस डेट से लेके आपने की डिग्री जो है वो गई थी 2015 से 2019 तक जाएगी, तो इस डेट तक आपकी जाएगी, वो आपने लिख देनी है। चाहे आपकी सप्ली है, आपने 1 साल बाद आपने वो की है, डिग्री की है, जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे जो डेट लिखी हुई है आपने वही लिखनी है। सेशन जो आपका ट्रांसक्रिप्ट पे लिखा हुआ है 2012 से 2016 या 2012 से 2017, जो आपका उस पे लिखा हुआ है, आपको डिग्री 1 साल लेट मिली है, ट्रांसक्रिप्ट लेट मिली है, तो वो आप वही लिखेंगे। ठीक है, तो उस पे आपने नहीं जाना कि मैं इस ईयर को गया था और इस ईयर को मैं पास आउट होना था लेकिन मैं नहीं हो पाया सप्ली की वजह से, या जो चीज़ थी, तो आपने वो लिखनी है जो आपकी लिखी हुई है ट्रांसक्रिप्ट पे, चाहे वो 7 साल बन रहे हैं, जितने भी बन रहे हैं। एजुकेशन लेवल ये हो गया। आपने अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये इन्फॉर्मेशन ना दें, कोई मसला नहीं है, ये दोनों चीज़ें इनको आप छोड़ सकते हैं। अगर देना चाहें तो यहाँ पे एफएससी की दे दें, यहाँ पे मैट्रिक की दे दें, उनको कोई लेना देना नहीं है आप उनके आपके मैट्रिक के रिजल्ट के साथ, इंटरमीडिएट के रिजल्ट के साथ, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बैचलर की आपके पास डिग्री है। अगर आप एमफिल के लिए अप्लाई कर मतलब पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपने एमफिल की डिटेल देंगे, यहाँ पे आप बैचलर की डिटेल देंगे। ये आप इंटरमीडिएट की देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ दें। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये लाजमी नहीं है, छोड़ दें। अगर आप देना चाहें तो यहाँ पे एजुकेशन लेवल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे सीनियर हाई। ठीक है, सीनियर हाई सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने एफएससी लिख देनी है या डिप्लोमा लिख देना है, कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूट जो पाकिस्तान लिख देना है। ठीक है, इसी तरह इंस्टीट्यूट नेम जो आपने लिख देना है, गवर्ट कॉलेज जो भी है। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग जो भी है। ठीक है, जो भी है आप देख लीजिएगा। ईयर आपने अटेंडेड ये सेम वैसे ही लिख देना है, इसी तरह मैट्रिक की भी लिख देनी है, कोई मसला नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स इवन आपके उनके साथ अटैच ना भी करें, कोई मसला नहीं है। मैं खुद आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो मेरी स्कॉलरशिप जो हासिल मैंने की थी वो क्या थी, कौन सी थी, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन वो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में वो आएगी। उसमें हमने किसी भी स्कॉलरशिप के लिए जब हमने डॉक्यूमेंट सेंड किए थे, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की, हमने कुछ भी नहीं लगाया था, सिर्फ और सिर्फ बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, उनको आपके इसी के साथ गर्ज होती है। उसके बाद ये एम्प्लॉयर जो है हिस्ट्री ये आप दे दें, जहाँ पे आपने कोई काम वगैरह किया हुआ है, मतलब कि आपने कहीं पे जॉब की है, इंटर्नशिप की है, वो आप यहाँ पे लिख दें, किस वर्क के साथ इंगेज थे, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी या कोई टाइटल आप वहाँ पे क्या सुपरवाइज़र थे, सीनियर प्लानर थे या सीनियर असिस्टेंट प्लानर थे, उसका ड्यूरेशन क्या था, कहाँ से कहाँ तक आपने की, वो आपने लिख के जो है यहाँ पे सेव कर देनी। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सेव एंड वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ग्रीन ऑप्शन ये आ गया, मतलब कि आपकी फ़ाइल सेव हो गई। ठीक है, अगर आप इसमें से चेंजेस करना चाहें, अगर आपने हो मैंने गलत कर दिया, ये अब मेरा फॉर्म गलत ना हो जाए, तो चेंजेस आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, तो ये हो गए, ये 2 फॉर्म हो गए। पहली चीज़ भी हो गई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसके बाद ये भी हो गई। अदर कंटेक्ट में आ जाएं जी, अदर कंटेक्ट नेम और यहाँ पे आप क्या करना है आपने,
ठीक है, ये मिकरामुल्ला लिखा हुआ है, आपने उस बंदे का एड्रेस देना है, आप लिख सकते हैं जो चाइना में है या पाकिस्तान में है, आपका दोस्त है, भाई है, जो भी है, ठीक है, तो वो आप दे सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको कुछ मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी वो आप जब देखेंगे, यहाँ पे मैंने कहा था कि आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए जो आपका सुपरवाइजर होता है जिसने आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया होता है उसकी आप इन्फॉर्मेशन दे दें, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप उसकी दे सकते हैं। ठीक हो गया, ईमेल भी आप उसकी दे दें, फैक्स भी, ये भी सारी चीज़ें आप उनकी दे सकते हैं। ओके हो गया जी। इसके बाद है जी, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका एक नुकसान होता है। नुकसान ये कि नुकसान नहीं होता, वैसे एक होती है, जब आप मतलब कि आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं सीएससी के लिए, एक ही फॉर्म फिल किया है आपने, यहाँ पे आप सुपरवाइज़र की डिटेल देंगे, जो आप दूसरी 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे उसी में, उनमें भी जो है आपकी ये जो यहाँ पे आपने डिटेल दी होगी सेम टू सेम वैसी ही डिटेल यहाँ पे लिखी होगी और वही सेम टू सेम वहाँ पे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी जाएगी। तो उसका इतना बड़ा मसला नहीं होता, कोई इशू नहीं है कि उनको क्या पता ये आपको सुपरवाइज़र है, आपने सिर्फ और नेम एंड कॉन्टैक्ट दिया था ना, तो कोई इशू नहीं है। तो आप बेहतर यही है कि यहाँ पे आप किसी दोस्त का जो है पाकिस्तान में या चाइना में जो है उनका दे दें, ठीक है। अगर आप ये कहना चाहते हैं या ये आप सोच रहे हैं कि मैं 3 मुख्तलिफ अकाउंट बनाऊंगा, उसमें एक जो फॉर्म फिल करूंगा उस पर एक प्रोफेसर का एड्रेस दूंगा, दूसरा जो फॉर्म बनाऊंगा अकाउंट उस पर दूसरे की डिटेल दूंगा, तीसरे पे तीसरे की, इस तरह मुख्तलिफ, इस तरह भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये मे भी आपको अब चीज़ें समझ ना आए ये वाली, आपको बाद में जब आप अप्लाई करने लगेंगे आपके माइंड में सारा जो नक्शा बैठेगा तब आपको ये बातें जो है मेरी याद आएंगी कि ऐसा ऐसा उसने कहा था, तो ये वैसा होता है, ठीक है। ईमेल दे दी, एड्रेस दे दिया, उसके बाद आपने स्पाउस नेम, अगर आप शादी की शुदा हैं तो नेम लिखना है, उसका फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, ये लिख के आपने सेव एंड वेरीफाई पे कर देना है क्लिक। ये आपने लाजमी फिल करनी है, मैंने खाली इस वजह से छोड़ा है कि टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपने लाजमी जो है सेव एंड वेरीफाई सबमिट करनी है, ठीक है। अब ये आपने फिल कर लिया, उसके बाद आपने करना है फिनिश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके आया, ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने छोड़ी हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि ये इसने तो ये अदर कंटेक्ट्स में जो ये थी ये तो सारे छोड़ दिए उसने, तो फिर इसका नीचे वाला ऑप्शन कैसे आ गया। ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो वो आपको कहेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पासपोर्ट नंबर जो है, या पासपोर्ट नंबर जो है मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, इसको बगैर इसको सेव करके आगे जाने की कोशिश करता हूँ, ये नहीं जाएगा, वो कहेगा आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप फिल करें, लाजमी करें, तो इस वजह से ये लाजमी करनी है। उसके बाद सेव एंड वेरीफाई पे कर देना है क्लिक। ओके हो गया, ये डिटेल्स पता चल गई, पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसके बाद एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, उसके बाद अदर कंटैक्ट। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये सारी चीज़ें, आपका अपना डाटा आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद है जी एजुकेशन हिस्ट्री में आपने एजुकेशन देनी है, आपकी हाईएस्ट लेवल जो होगी वो, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीएचडी मास्टर और बैचलर की, ठीक है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ आपकी जो इंटरमीडिएट की होगी एफएससी या डिप्लोमा, वो आपने यहाँ पे आप देनी है डिटेल। मैट्रिक की देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। अदर कंटेक्ट डिटेल में ये आप ये डिटेल आप देना चाहें तो दे सकते हैं, इसमें प्रोफेसर की दें, जो भी दें, ठीक हो गया जी। यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है, ये ना सोचें कि ये फिनिश का बटन है, ये मेरी सारी एप्लीकेशन जो मैंने डाटा टाइप किया ये ख़त्म ना हो जाए, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। अब यहाँ पे आपने जो है ध्यान करना है, टाइप बी एप्लीकेशन आपने सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे टाइप बी एप्लीकेशन आ गई, ठीक हो गया जी। यहाँ पे ऐड ए न्यू एप्लीकेशन पे आपने फिर क्या करना है, क्लिक करना है। ऐड ए न्यू एप्लीकेशन पे मैंने क्लिक किया, ऐड ए न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप एजेंसी नंबर पुट करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि ये वाला एजेंसी नंबर है, यहाँ पे आपको देख रहे होंगे ये एजेंसी नंबर। अब ये एजेंसी नंबर मैं पुट करता हूँ, कॉपी, मैं चाहता हूँ कि मैं हार्बर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँ, मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, हार्बर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक हो गया। इससे पहले जो लिखा हुआ था, ये जो नीचे आ रहा था रिकमेंड कर रहे थे, ये करते हैं, इसका दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी आ गया। ओके हो गया, क्योंकि ये एजेंसी नंबर कोड होता है, ये जो कोड आप देंगे इट मीन्स कि आप उसी यूनिवर्सिटी में आपकी ये एप्लीकेशन उसी यूनिवर्सिटी के लिए कंसीडर की जाएगी, ठीक है। ये एक मखसूस कोड होता है यूनिवर्सिटी का, उसी में आपका एडमिशन अगर होता है तो फिर उसी में आप जाएंगे। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ गई। अब क्या करना है, चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी है
नन कोई नहीं है। अगर आपके पास एच एस के 1-2 है तो वो आप यहाँ पे डिटेल दे देंगे। नन, मैं नन करता हूँ। उसके बाद चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक्सीलेंट, ठीक है। अब अप्लाई एज ये चीज़ आपने, अप्लाई एज आप मास्टर के कैंडिडेट के तौर पे अप्लाई कर रहे हैं। आपकी जो हाईएस्ट लेवल था, जो पिछली जो मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में बताया, वो आपका बैचलर था। ये आपका मास्टर डिग्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई एज मास्टर डिग्री करना है। टीचिंग प्रेफर्ड लैंग्वेज जो है आपने इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। ये आपके पास अगर आइट्स है तो यस करके ये आपने सारे स्कोर यहाँ पे देने हैं। अगर आपके पास एच एस के है तो ये स्कोर सारे देने हैं। अगर नहीं है मतलब ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है जी, बगैर आइट्स के हो जाएगा एडमिशन। बगैर आपका जो है एच एस के, मतलब एच एस के चाइनीज़ लैंग्वेज होता है उनका, उनके हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब इंशाल्लाह मैं अपनी स्टोरी का पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें आपको मैं सारी चीज़ें क्लियर करके दूंगा, तब आपको यकीन मजीद आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो चाइनीज़। अब ये क्या है जी, टीचिंग लैंग्वेज जो है ये चाइनीज़ है या फिर इंग्लिश है, मतलब कि आपका मेजर किस में है। यहाँ पे आपने जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आपने पहले चेक करना है कि आया कि उस मेजर में जो है जो आपका मेजर जो है इंग्लिश में है भी सही या नहीं। आपने इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। डिसिप्लिन किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, नेचुरल साइंस। मैं इंजीनियरिंग का कह देता हूँ। इंजीनियरिंग में जो है फिर आप यहाँ से अपना जो डिपार्टमेंट है वो सिलेक्ट करेंगे, मतलब कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ब्रिज एंड टनल इंजीनियरिंग है हमारा। उसके बाद है जी और भी हैं, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। केमिकल के हैं तो केमिकल के, तो आपने अपने हिसाब से जो है आप सेलेक्ट करनी है। अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो मैनेजमेंट के ये 2 डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये 2 डिपार्टमेंट है। अब अगर आपका मेजर नहीं आ रहा, ठीक है, अगर आप नेचुरल साइंस के स्टूडेंट हैं, नेचुरल साइंस के स्टूडेंट जो है कौन कौन से मेजर इसमें आ रहे हैं, ये 5, 10, 15 आ रहे हैं। अगर आपका मेजर यहाँ पे नहीं आ रहा, चाइनीज़ में आप सिलेक्ट करें। ये देखें, चाइनीज़ में देख रहे हैं आप, जब हमने इंग्लिश में सिलेक्ट किया था तो हमारे जो मेजर थे वो 3 थे, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड नेचुरल साइंस, और नहीं थे। मतलब कि ये जो मेजर डिसिप्लिन है, ठीक है, डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ। अब हम चाइनीज़ में जब सेलेक्ट करते हैं तो मेजर को तो इतने आर्ट्स आ जाता है, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो इट मीन्स के ये वाले मेजर जो एजुकेशन वगैरह हैं ये वाले इंग्लिश में हैं नहीं हैं, सिर्फ चाइनीज़ में हैं। तो चाइनीज़ में भाई आपने सीधी सीधी आपने ना करनी है, आप अप्लाई नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपके पास एच एस के 4 नहीं है तो भाई छुट्टी करो, यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। एच एस के 4 उनको चाहिए, पहले डिमांड है उनकी, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, इंजीनियरिंग सेलेक्ट करता हूँ। इंजीनियरिंग के बाद या मैं मैनेजमेंट सेलेक्ट करता हूँ, या नेचुरल साइंस उस वक्त हमने सेलेक्ट किया था। नेचुरल साइंस में 5-10 जो मेजर थे वो थे। अब इसमें देखें फिजिक्स आ गया, ये सारे बायोलॉजी, सारे जितने भी हैं सारे आ गए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करना है। इंग्लिश सेलेक्ट करके मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। अगर आपका मेजर यहाँ पे इंग्लिश में नहीं है, इट मीन्स कि आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते इंग्लिश में मेजर में, आपके मेजर चाइनीज़ में होगा और आपको एच एस के 4 करना होगा। दैट्स इट। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में सेलेक्ट कर देता हूँ। मेजर स्टडी आप देख रहे हैं ये 2024 तक कैसे चला गया भाई, 2023 तक आना चाहिए। दोबारा जो है मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, या यहाँ पे मैं इंग्लिश में सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में सेलेक्ट करता हूँ, इंजीनियरिंग सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद इंजीनियरिंग सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं सेलेक्ट कर देता हूँ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेजर जो है, अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि ये मेजर 4 साल का क्यों कह रहा है, हालांकि 3 साल की होती है। 2021-9 से, बल्कि बिल्कुल ठीक, ये 2021-9 की बात कर रहा है। 2021-22-23 बिल्कुल एक्यूरेट, ज़बरदस्त। अब ये आपका मेजर स्टडी ड्यूरेशन जो है ये आपका कितना होगा, 2021-9 1 से शुरू होगा, 2024-7-15 तक जाएगा। मतलब कि 3 साल का आपका मेजर होगा यहाँ पे। अगर मेरे ख्याल में चाइनीज़ में भी हो तो फिर भी आपका 3 साल का ही शो कराएगा, 4 साल का नहीं शो कराएगा, क्योंकि मेजर ड्यूरेशन जो है आपकी मेजर स्टडी होती है चाइनीज़ लैंग्वेज को छोड़ के। चाइनीज़ लैंग्वेज वैसे भी ऑफर नहीं करा रहे वो, ठीक हो गया। अब क्या करना है आपने, यहाँ पे अगर आपने वर्क किया हुआ है यस, अगर आपने किया हुआ है चाइना में तो, वरना नो। आप चाइना में अंडर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एवर स्टडीड, अगर आपने चाइना स्कॉलरशिप पहले हासिल की है तो यस, अगर नहीं तो फिर नो करके सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक कर। ये इंपॉर्टेंट होता है सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ये वाला। ये आपने सही से फिल करना है। मेजर अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, अप्लाई एज, ठीक है, और उसके बाद मेजर डिसिप्लिन इंजीनियरिंग, और
ये सारी चीज़ें, ये जो केमिस्ट्री वगैरह ये सारे नेचुरल साइंसेज में आते हैं, ये आपने कर देने। अब इसके बाद है जी डॉक्यूमेंट्स अपलोड का सेशन, उससे भी बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आपने आईडी फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये आप देख रहे हैं 2 इंच की कलर फ़ोटो, ठीक है। बेयर हेडेड फ़ोटो विद वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड हो, ठीक हो गया। उसमें उसके पिक्सल जो हैं 320 मल्टीप्लाई बाई 240, और साइज़ ऑफ द फोटो शुड बी बिटवीन 50 KB एंड 500 KB, मतलब 500 KB तक साइज़ हो, इससे ज़्यादा ना हो। नेम ऑफ द फाइल का जो नेम होगा वो 60 करैक्टर हों उसके, ठीक है। बस यही होते हैं। ये आपने कर देने हैं अपलोड। फ़ोटो भी अपलोड करना है, नोटराइज कापी, हायर सर्टिफिकेट की जो आपकी डिग्री होगी वो, ट्रांसक्रिप्ट जो आपकी वो होगी वो नोटराइज्ड, ठीक है। ये आपका ब्लैक एंड वाइट हो, रंगीन हो, कोई मसला नहीं है, जैसे भी हो नोटराइज्ड हो बस, ठीक है। नोटराइज की स्टैंप लगी हो नोटरी पब्लिक की, ये आपने अपलोड करते जाने हैं। मैं आपको अपलोड करके डेमो अपलोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं आपको डेमो अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डेमो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं फ़ोटो अपलोड करता हूँ, ये वाली, ठीक हो गया। तो ये फ़ोटो अपलोड हो गई। उसी के बाद आपने अपनी ये सारी जो है आपको बताएगा कि किस फाइल में होनी चाहिए। ये पीडीएफ में हो सकती है, ये डॉस में भी हो सकती है, ये सारी चीज़ें। अब मेरे ख्याल में ये नहीं अपलोड होगी ये तस्वीर, क्योंकि ये पीडीएफ फाइल नहीं है आई थिंक, ठीक है। तो आपने उसी को फॉलो करते जाना है, और जो फाइल का साइज़ है वो 3 MB से ज़्यादा ना हो। अपलोड तो हो गई है, ठीक है, लेकिन आपने पीडीएफ फाइल को प्रेफरेंस देनी है। अच्छा, मैं इसे दोबारा डिलीट करता, अगर आपने गलती से अपलोड होगी तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसका। तो ये जैसे इनका लिखा हुआ है जेपीजे फाइल, तो उसको जेपीजे फाइल सेलेक्ट करते हैं हम, ठीक है। और ये नीचे आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी, इसको आपने पीडीएफ फाइल में ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करना है, डिग्री को नोटराइज कापी, ठीक है। अगर आप होप सर्टिफिकेट पे हैं तो होप सर्टिफिकेट आपने डिग्री की जगह लगा देना है, ठीक है। होप सर्टिफिकेट आप यहाँ लगाएंगे, ये जो डिग्री का फॉर्म है यहाँ पे आप होप सर्टिफिकेट लगाएंगे, ठीक हो गया जी। इसके बाद होप सर्टिफिकेट के साथ अगर आप सोच रहे हैं एडमिशन पता नहीं होता है या नहीं होता, हमारे खुद के साथ हमारे डिपार्टमेंट में जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, ठीक है, वहाँ पे एक लड़का हमारे साथ है, हमारा ग्रुप है जो, उसी में ही उसका एडमिशन हुआ है। डिग्री अब ट्रांसक्रिप्ट उससे महीना पहले मिली है, ठीक है, तो उसका एडमिशन हुआ था। ट्रांसक्रिप्ट अब मिली है, डिग्री अभी नहीं है उसके पास, वो प्रोविजनल बनवाएगा तो एडमिशन होता है। स्टडी प्लान भी आपने क्या करना है, ये भी आपने पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है जो आपने बनाया होगा, ठीक है। ये अपलोड हो गया। अब बात आती है रेफरेंसेस की। ये अभी रेफरेंसेस 1 और रेफरेंसेस 2 ये क्या बुला है, ये है जी रिकमेंडेशन लेटर। जो आपके रिकमेंडेशन लेटर होंगे वो आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। तो ये आपने कर दिया सिलेक्ट। अब एड प्रोवाइडर क्या है जी, एड प्रोवाइडर मतलब ये कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एड प्रोवाइडर, मैं आपको दिखाता हूँ, आप डिटेल उसकी देंगे, एड प्रोवाइडर की डिटेल। प्लीज़ कंटेक्ट योर रेफरेंस प्रोवाइडर इन एडवांस बिफोर यू सबमिट द रेफरेंस। तो यस पे क्लिक करके देखते हैं क्या है। ये आपने क्या करनी है, उसकी डिटेल आपने देनी है, उसकी सारी चीज़ें। ये लंबा रफड़ है, मतलब कि आप डिटेल देंगे, वो उसके पास ईमेल जाएगी, वो वेरीफाई करेगा कि ये वाकई मेरा स्टूडेंट है या इस मैं जानता हूँ, ये वो जो भी होता है। तो आपने रिकमेंडेशन लेटर बनवा लेने हैं प्रोफेसर से, आसान काम, ठीक है। वो आपने उनसे बनवा लेने हैं। आपने फिर क्या कर देना है, उनको कर देना है अपलोड। रिकमेंडेशन लेटर हमेशा याद रखिएगा, कलर्ड फ़ोटो में रिकमेंडेशन लेटर हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा बनिस्बत उनके जो फ़ोटो कॉपी होती है, ठीक हो गया जी। प्रोफेसर के बने हुए हूँ, एसोसिएट के हूँ। पासपोर्ट होम पेज आपने अपलोड करना है, ओके हो गया। पासपोर्ट होम पेज जो भी होता है आपको पता होगा, मैंने पहले बताया था डॉक्यूमेंटेशन के सेक्शन में कि पासपोर्ट क्या होता है, होम पेज। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो मैंने आपको बताया, मेडिकल सर्टिफिकेट दूसरे लफ्ज़ों में हम कह दें तो वो आपने अपलोड करना है, पीडीएफ फाइल में अपलोड हो। ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको डेमो के लिए जेपीजे फाइल में बता रहा हूँ। आर्टिकल्स पब्लिश किए हुए हैं या पेपर थीसिस वगैरह जो किए हैं वो आपने कर देनी है। तो मैं अगर मास्टर का स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं करता, छोड़ देता हूँ। ये जो आर्ट के स्टूडेंट होते हैं या जो भी होते हैं म्यूज़िक वर्क के जो भी, उनको आपने उन्होंने एक सीडी या उन्होंने 6 पिक्चर्स अपनी आर्ट की वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी होती है, वो कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद है जी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जी। ये अगर ना भी करना चाहें आर्ट्स वाला स्टूडेंट तो नहीं लाजमी नहीं है, लेकिन कर दें बेहतर है।
अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपके पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आ जाता है, अगर आपके पास है वो अटैच कर दें। आपके पास कोई सर्टिफिकेट है जो आपको फ़ायदा देगा वो अटैच कर दें। और जो भी अचीवमेंट है आपके पास, कोई आपने कंपेयरिंग में हिस्सा लिया था, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप इंक्लूड थे, शामिल थे, स्पोर्ट एक्टिविटी थी, वो आप अटैच कर सकते हैं। चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के HSK 1-2 है वो अपलोड कर सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने ये लाजमी अपलोड करना है, ये कर देना है और अपलोड। ठीक है, यहाँ पे नो लिखा हुआ है, ये नहीं कि आप अपलोड ही ना करें, ये यस लिखा हुआ है, ये वो। ठीक है, तो आपने क्या कर देना है, ये फॉर्म आपने एक मरतबा रिव्यू कर लेना है सारा। ठीक हो गया, तो आप फिर आपने क्या कर देना है, सबमिट। मैं कर देता हूँ फॉर्म सबमिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है विद इन ईच इनरोलमेंट ईयर ईच एप्लीकेंट इज अलाउड टू सबमिट नो मोर देन 5 एप्लीकेंट्स इंक्लूडिंग ए मैक्सिमम ऑफ 2 A कैटेगरीज एंड 3 B कैटेगरीज। मतलब कि 3 यूनिवर्सिटीज़ में भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 A कैटेगरी के लिए। कंफर्म करके आप कर देते हैं, यस करते हैं, मैं सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबमिट। ठीक है, अगर अब मैं चाहता हूँ कि यार मैंने यहाँ पे फॉर्म गलत फिल कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर्सनल डिटेल जो थी, यहाँ पे मैं पासपोर्ट नंबर यहाँ पे गलत लिख गया हूँ, अब क्या होगा, मेरी तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, बस मेरा एडमिशन नहीं होगा। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना। फिनिश पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे प्रिंट एंड डाउनलोड एप्लीकेशन, ये जब आपका फॉर्म सबमिट होगा, एक फॉर्म आपका सबमिट हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, ये आपका फॉर्म यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। जो भी आपने फॉर्म सबमिट किया होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये डाउनलोड हो रहा है, मैं आप अभी ओपन करके दिखाता हूँ। ये ओपन हो गया जी, ये फॉर्म डाउनलोड हो गया। ठीक है, जो मैंने लिखा था सारा कुछ ओके हो गया। अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मैं गलती कर गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, मैं विड्रा कर देता हूँ। अब हाँ, मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये एप्लीकेशन स्टेटस आपका ये है, ये इट मीन्स कि ये सबमिटेड है। क्या है, सबमिटेड है। फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस ऑन टाइप बी विद इन द एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया, एप्लीकेशन स्टेटस ये होता है, ये आपका सबमिटेड है, फिर होगा इन प्रोग्रेस। जब इन प्रोग्रेस होगा तब आप एप्लीकेशन आप चेंज नहीं कर सकते आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद होगा आप इस साल जैसे हुआ डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़, योर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन सेंट टू डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़, वो आएगा। इट मीन्स वो जब आता है आपका एडमिशन जो है कन्फर्म होता है। अब मैं कहता हूँ मैंने गलती कर दी, ये मैं विड्रा करता हूँ, एडिट के ऑप्शन पे जाता हूँ, एडिट करता हूँ। या मैं सोचता हूँ कि मैंने जो है इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना, मैंने किसी और में करना है, तो इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने गलती की थी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, तो आपने क्या करना है, विदड्रा करना है फॉर्म आपने क्या करना है जी, विदड्रा करना है मेरे भाई। ये आपने चेंज माई एप्लीकेशन टू ए, अगर आप ए कैटेगरी में अप्लाई करने लगेंगे तो आपने ये नहीं करना चेंज माई एप्लीकेशन टू ए टाइप ए, बिल्कुल भी नहीं करना। आपकी जो ए कैटेगरी बी कैटेगरी जो स्कॉलरशिप होगी, जो आपका फॉर्म होगा वो ए में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए आपने फिर नया अकाउंट बनाना है। ठीक है, नए अकाउंट में फिर ए कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जो है पासपोर्ट जो है मेरा नंबर जो है गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे डी की जगह एफ़ की जगह जो है 4 5 6 आना था, 7 मैंने नहीं लिखा। ये लिख के मैं कर देता हूँ सेव। ठीक है, ये मेरा ऑलरेडी जो फॉर्म जो आपको शो करा रहा है, यहाँ पासपोर्ट नंबर मैं पहले आपको दिखा भी देता हूँ। ये ज़ीरो कह रहा हूँ, ये कहाँ है पासपोर्ट नंबर, ये है आखिर में FD है। अब मैंने दोबारा जो है सेव कर दिया है इसे। ठीक है, ये मैंने पासपोर्ट चेंज करने के बाद, कहाँ गया, ऊपर होगा, ये पासपोर्ट नंबर चेंज करने के बाद 788 लिख के मैंने सेव कर दिया। उसके बाद सेव करके मैंने कर दिया फिनिश। अब मैं दोबारा जाता हूँ माई एप्लीकेशन में। जब माई एप्लीकेशन में जाएंगे, जो आपकी एप्लीकेशन होगी, फिर एडिट में जाएंगे आप। एडिट पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने कोई चेंजेस करनी है वो भी कर सकते हैं। वहाँ पे एडिट में आके प्लस के ऑप्शन पे ये आप देख रहे हैं, ये आप, ठीक है, यहाँ पे अदर सपोर्टिंग पे क्लिक करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोबारा आई कंफर्म एंड कंफर्म, कोई मसला नहीं होता। अगर आप फॉर्म सबमिट आपको गलती हो जाती है, दोबारा सबमिट करते हैं, आप कहते हैं ओहो मैंने गलत डॉक्यूमेंट्स कर दिए हैं, फॉर्म सबमिट कर दिया, कोई मसला नहीं है। अब ये हो गया फॉर्म दोबारा सबमिटेड आ गया स्टेटस। ठीक है, फिनिश पे क्लिक करता हूँ मैं। अब दोबारा डाउनलोड करता हूँ इसे, प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये मैंने दोबारा सबमिट की। मेन चीज़ मैं आगे आपको बताऊँगा जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गलती करेंगे या उनको समझ नहीं आएगी कि यहाँ पर क्या करना है। ये हो गया, ये मैं दोबारा अब फॉर्म मैंने सबमिट किया था। पासपोर्ट नंबर आप देख सकते हैं चेंज हो गया कि नहीं हो गया सेव करने के बाद। ठीक हो गया, तो अब जो होती है, अब आप कहते हैं कि मेरी एक यूनिवर्सिटी में मेरी अप्लाई हो गई, अब शुक्र है एक में हो गई, मैं 2 और में भी करना चाहता हूँ। अब आपने क्या करना है, ऐड ए न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। याद रखिए
अगर आप ऐड ए न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपका पहला फॉर्म सबमिट होगा, सबमिटेड हो, ठीक है, तभी आएगा। ठीक हो गया। और जैसे ही आपने ऐड ए न्यू एप्लीकेशन की, ठीक है, जब तक आप ये दूसरी जो है एप्लीकेशन आप या दूसरा फॉर्म आप सबमिट नहीं करेंगे, ठीक है, मैं इसे फिनिश कर देता हूँ, एक ही है, मतलब कि ये एक फॉर्म सबमिट है, ये फॉर्म आपका हो रहा है डाउनलोड, प्रिंट एंड डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब मैं दूसरी एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ठीक है, दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ, ये है बिट या कौन सी थी इसमें जो भी थी, कंट्रोल वी, अच्छा वो मैं 000, ये कौन सी आती है, नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, NCUT, ये इस पे मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, इंग्लिश एक्सीलेंट कर दी, अप्लाई एज मास्टर पे क्लिक कर दिया, प्रेफर टीचिंग लैंग्वेज मैंने इंग्लिश में कर दी, यहाँ पे इंजीनियरिंग पे कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं पिछली मरतबा जब हमने एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी, जो पिछला फॉर्म अभी फिल किया है, उसमें जब हम इंग्लिश सेलेक्ट किया था यहाँ पे 3 मेजर थे, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड नेचुरल साइंसेस था, इसमें 2 हैं। ठीक है, इट मीन्स के नेचुरल साइंसेज को इंग्लिश में यहाँ पे ये मेजर ऑफर नहीं कर रहे। अब इसमें भी इंजीनियरिंग में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही मेजर आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है। ठीक है, इसके बाद मैनेजमेंट का सिलेक्ट करते हैं, मैनेजमेंट में जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इंजीनियरिंग, यहाँ अब आप देखें आर्किटेक्चर है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ चाइनीज़ में। जब मैं चाइनीज़ में सेलेक्ट करके ये जो है इतने सेलेक्ट करूँ, ये इतने आ जाएंगे चाइनीज़ में, फिर भी इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करता हूँ, अब देखें कितने मेजर आ गए। इट मीन्स के ये सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर को इंग्लिश में कराएंगे, बाकी सारे चाइनीज़ में कराएंगे, और चाइनीज़ में अगर आपका होगा आपके पास HSK होना चाहिए, सीधी सी बात। ठीक हो गया, मैं इंग्लिश में करता हूँ दोबारा और इसमें मैनेजमेंट पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ, मेजर ऑफ स्टडी ये आप देख सकते हैं 2000। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, वहाँ पे जब हमने मेजर सेलेक्ट किया था वहाँ पे 2021 से 2023 था, 24 था सॉरी, 2021 9/1 से 2027 7/15 ये था, उसका 24 7/15 था, क्योंकि उसमें जो मेजर था वो था इंग्लिश में, लेकिन वो था 3 साल का। इसमें जो मेजर है वो है इंग्लिश में, लेकिन है 2 साल का, 2021 से 2023 तक। ठीक हो गया, क्योंकि एमफिल वहाँ पे 2 साल की भी होती है, 3 साल की भी होती है, वो डिपेंड करता है उन पे, चाइनीज़ लैंग्वेज वो कराते हैं जो भी है। ये आपकी बात समझ आपके अब पल्ले पड़ गई होगी। इसको मैं करता हूँ सेव। ठीक है, अब मैं सेव मैंने कर दिया, मैं कहता हूँ ये मैंने, अगर हाँ एक और चीज़, अगर आप कहते हैं मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ आधा किया है, वो मैं बिजली चली गई है या जो भी है, लाइट चली गई है, आपने कोई मसला नहीं, अगर आपका जितना सेव होगा वो आपका वैसे ही रहेगा, कोई मसला नहीं है। अब ये आप कहते हैं मैं इन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो बाद में जो है इनको अपलोड करता हूँ, ये दूसरा फॉर्म बाद में सबमिट करता हूँ, जो पहले मैंने जो फॉर्म सबमिट किया था ना उसको मैं डाउनलोड करता हूँ और यूनिवर्सिटी को सेंड करता हूँ या किसी दोस्त को सेंड करता हूँ, उसको मैं चेक कराता हूँ। आप फिनिश पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे अनसबमिटेड है फॉर्म, देख रहे हैं, सबमिटेड स्टेटस अनसबमिटेड है। आप कह रहे हैं मैं इस पहले फॉर्म को जो है ना डाउनलोड करता हूँ, फिनिश पे क्लिक करता हूँ। अब देखें ये ऑप्शन सॉरी, ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका दूसरा फॉर्म सबमिट नहीं है। जब तक आपका दूसरा फॉर्म, जो भी फॉर्म आप दूसरा या तीसरा भी ऐड करते हैं, जब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा यहाँ पे आपका ये ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, ये आप मैं एडिट करता हूँ दोबारा, एडिट क्या करता हूँ कि मैं इसमें दोबारा जो है ये अपलोड कर देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूँ मैं, इस पे नीचे भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये भी अपलोड कर देता हूँ। ये मैं आपको सिर्फ चेक कराने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई शौक़ नहीं है लंबी वीडियो बनाने का कि ये वीडियोज़ के व्यूज़ के लिए लंबी वीडियो बना रहा है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी ये, और ठीक हो गया। इसके बाद ये अपलोड, यस मैं अपलोड कर रहा हूँ, अपलोड यस। ठीक है, तो वीडियो चाहे आप आगे भी कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आपने 2 या 15-20 सेकंड आगे कर लेनी है या 1 मिनट, जितना आपको लगे, क्योंकि मैंने आपको चेक कराना है भाई, प्रूफ दिखाना है, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं जो लास्ट टाइम लड़कों ने फेस की थी और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया था इन चीज़ों को। ठीक है, तो इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, ये अब ये नो का ऑप्शन है, ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, अदर सपोर्टिंग भी नहीं करता। चले मैं ये सिर्फ और सिर्फ सबमिट कर देता हूँ। ये आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लाजमी करना है। यस और कंफर्म पे कर देता हूँ क्लिक। यस हो गया। अब यहाँ पे मेरे 2 यूनिवर्सिटीज़ में सबमिट हो गई एप्लीकेशन। अब मैं कहता हूँ मैं इन दोनों को फॉर्म को डाउनलोड करता हूँ। ये आपका अब आ गया प्रिंट एप्लीकेशन द फॉर्म, दोनों एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुए तो आपका ये आ गया। अब एक और चीज़ जो आप फेस करेंगे, अब आपके ये जब आप डाउनलोड करेंगे, मैं फॉर्म डाउनलोड करता हूँ, ये मैंने 2 फॉर्म सबमिट किए, डाउनलोड करूँगा, ये अलग अलग फॉर्म डाउनलोड नहीं होंगे, ये एक ही पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी आपके पास, इधर अभी डाउनलोड हो जाएगी, एक ही फाइल डाउनलोड होगी। उन दोनों में आपके जो है फॉर्म इकट्ठे होंगे, आपने उनको फिर खुद ही जो है स्प्लिट करना होगा, मतलब कि डिवाइड करना होगा आपने। ये ओपन हो गई जी, ये आप देख सकते हैं, ये पहला फॉर्म है दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का जो मैंने फिल किया था। ये 5 पेजेस उसके बनेंगे, ठीक है, 3 4 5 और ये 6 पेज बनेंगे। उसके बाद ये इकट्ठे ही दूसरा फॉर्म है नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके हो गया जी। ये दोनों इकट्ठे फॉर्म हैं, इनको आपने स्प्लिट करना है फॉर्म को। जब आप यूनिवर्सिटी में सेंड करने लगेंगे, ये नहीं कि आप ये दोनों फॉर्म ही जाने देंगे, आपने वो तो देखेंगे ये क्या, ये इसका, ये तो दूसरा फॉर्म है कोई, ये हमारे वाला तो नहीं है जो हमारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। मतलब कि आप नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने लगेंगे, उसका फॉर्म नीचे है, वो ऊपर फॉर्म देखेंगे ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का, ये क्या चल रहा है वो कहेंगे। अब स्प्लिट कैसे करना है आपने, वो मैं आपको गूगल करके बता देता हूँ कि स्प्लिट पीडीएफ ऑनलाइन पीडीएफ इंटू 2, ये ऐसा लिख देने हैं, ठीक है। स्प्लिट पीडीएफ, स्प्लिट योर पीडीएफ फाइल, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आपने फ़ाइल चूज़ करनी है यहाँ पे, जैसे ही आप फाइल चूज़ करेंगे, ठीक है, तो वो फिर आपको ऑप्शन देगा। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मैंने फ़ाइल चूज़ कर ली, ये अपलोड हो गई, ठीक है। ये अपलोड होने के बाद आप देख रहे हैं ये इस तरह कुछ आ गए, ठीक है। ये सारी जितने पेजेस थे, एक ही पीडीएफ फाइल में 12 पेजेस बनेंगे ना, 6 और 6 एक फॉर्म के, 6 दूसरे फॉर्म के। तो वो आपने क्या करना है, फिर स्प्लिट कर लेने हैं, या आपने ऐसा करना है कि जो आपको चाहिए वो कर देना। या आपको दूसरा फॉर्म चाहिए, आप इसको डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे, इसको भी, इसे भी और इसे भी, ठीक है। ये डिलीट हो गए, उसको आपने कर देना है सेव, ठीक है। जैसे ही सेव करेंगे ये पहले फॉर्म नहीं आएंगे, दूसरे फॉर्म आपके पास यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कर क्लिक कर देते हैं, ये हो जाएगा डाउनलोड। अभी आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 6 पेज बन गए। नॉर्थ चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का फॉर्म आ गया, ओके हो गया। यहाँ पे हम जो हमारा पहला फॉर्म था जो हमने डाउनलोड किया था, उसमें पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है जी, पहले जो है नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी आ गई। इस तरह आपने फॉर्म जो है स्प्लिट करने हैं। ये फॉर्म आपने फिर क्या करना है, यूनिवर्सिटी को सेंड करना है। इसी तरह आपने डीयूटी का फॉर्म, मतलब कि दूसरी यूनिवर्सिटी को पहली यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। इसी तरह जो मैंने आपको तरीकाकार बताया था, जो फाइलें सेलेक्ट करनी थी वो आप उनमें से इनको डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये डिलीट हो जाएंगी, ठीक हो गया। इसका आपके फॉर्म के साथ कोई चक्कर नहीं होगा कि आपका फॉर्म के साथ फिर डिलीट हो जाएंगी, नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। ये ऐसा करके आपने फॉर्म कर देना है सबमिट। और यहाँ पे आपने तीसरी एप्लीकेशन भी सबमिट करनी है। अगर इसी तरह आप, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये मैंने एक फॉर्म सबमिट किया था, अगर मैं चाहता तो एक फॉर्म यहाँ पे सबमिट करता, दूसरा जैसे मैंने अकाउंट इसका बनाया था जहाँ पे शुरू में आके, इसी तरह मैं दूसरी ईमेल पे एक नया अकाउंट बनाता, वहाँ पे सेम ऐसा फॉर्म फिल करके दोबारा सबमिट करता, तीसरी यूनिवर्सिटी का भी ऐसे ही करता। तो वैसा भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि एक ही फॉर्म पे 3 एप्लीकेशन सबमिट करें, क्योंकि आपको डाटा जो है एक ही मरतबा फिल करना होगा। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक ही मरतबा आप फिल करेंगे, आपकी जो है आप एप्लीकेशन जो दूसरी आपने काउंट करनी होगी, आपने फिल करनी होगी, वो आपको आसानी होगी। यहाँ पे ये स्टेटस सबमिटेड है, इन प्रोग्रेस होगा। उसके बाद जो है मटेरियल्स जो है एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सेंड टू डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़ आ जाएगा। इसी तरह तीसरी यूनिवर्सिटी में आप न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, वो भी नीचे आ जाएगी। ये आपने स्टेटस आपने चेक करते रहने हैं जो भी होंगे। तो ये था फॉर्म आज का, जो आपने कैसे फॉर्म फिल करना है, तो सारी इन्फॉर्मेशन वो थी। तो बाकी मेरे ख्याल में अब कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई जो आपको मसला पैदा करे आपके लिए। एक और चीज़ मैं भूल गया, ये आप फॉर्म देख रहे हैं,
ये फॉर्म, इसका छठा पेज होगा। हाँ, ये पांचवा है, इसके नीचे छठा है, ये पांचवा, 5 आउट ऑफ 6। ये डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं। ये जब आप डॉक्यूमेंट्स सेंड भी करने होते हैं ना यूनिवर्सिटीज़ को, तो फिर आपने क्या करना है, बैचलर की अगर आपके पास डिग्री आपने अटैच की है तो वो आप यहाँ पे चेक कर देंगे खुद ही पेंसिल से। मास्टर की डिग्री है तो मतलब अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर की डिग्री आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अगर बैचलर के लिए अप्लाई, बैचलर की हुई है, बीएस की हुई है, तो ये आपने सिलेक्ट कर देनी है। अगर आप इंटरमीडिएट की हुई है तो अदर पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। तो ये बाकी सारी चीज़ें जो अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मैंने नहीं लगाया था दूसरे फॉर्म में, ये दूसरा फॉर्म है, तो ये आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट को चेक कर देना है। अदर डॉक्यूमेंट्स को भी आपने चेक कर देना है। अगर आपने वो पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट लगाया है या कोई और चीज़ लगाई है, पेपर पब्लिश, उनके नाम लिख देना है यहाँ पे, पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट या नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड, और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपने क्या कर देना है यहाँ पे लिख देने हैं। और यहाँ पे आपने साइन कर देने हैं, साइन करके डेट डाल देनी है। ऐसे ही आपने खुद ही रैंडमली किसी भी जगह आप कर सकते हैं। ठीक है, इस पेज पे करें या इस पे करें, इन दोनों पे, किसी भी पेज पे, दोनों पे भी कर दें, कोई इशू नहीं है। ये था आज का फॉर्म और तरीकाकार। इससे ज़्यादा वीडियो लेंथी या इससे ज़्यादा डिटेल में कोई भी नहीं बताएगा कि कैसे करना है। तो मेरा अब गला सूख गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।